Hello everyone. In this video, I will be discussing how pointers are used to access strings in C++. I will be discussing it using C-style string as well as using std string object. So let's go. Hello everyone. In this video, I will be discussing how pointers are used to access strings in C++. हम यूज करेंगे पॉइंटर्स को स्ट्रिंग्स के साथ। तो हमें मालूम है कि हम C++ में हम C स्टाइल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपनी स्ट्रिंग्स को एक्सेस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं C स्टाइल स्ट्रिंग्स को। अब C स्टाइल स्ट्रिंग्स जैसे का मतलब है कि ये C लैंग्वेज से आई है। उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रिंग्स को? एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसमें एक नल टर्मिनेटर होता है जो कि एक एंड को या एंड ऑफ द स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करता है। और इसमें जो एलिमेंट्स क्योंकि एरे में स्टोर होते हैं तो दे आर स्टोर्ड कॉन्टिग्युअसली। ये हमें प्रॉपर्टीज पहले ही मालूम है कि स्ट्रिंग सी स्टाइल में यानी कि सी प्रोग्रामिंग में ऐसे स्टोर की जाती है। और अगर हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट यानी कि अगर बाय नोइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस हमें पता चल जाए तो हम बाकी के एलिमेंट्स यानी कि बाकी के कैरेक्टर्स का भी एड्रेस पता लगा सकते हैं। तो ये हमें इसके ऊपर ऑपरेशंस करने में पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा? पॉइंटर टू द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग अगर हमें मिल जाए तो ये एड्रेस ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग, जैसे कि हमें मालूम था, हमने एरे में पढ़ा था कि उस केस में हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर का हमें एड्रेस मिल जाए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंटर है और पॉइंटर टू अ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर का सिंबल लगाने का मतलब है कि ये पॉइंटर है। और दूसरा, ये पॉइंटर के अंदर किस तरह का वैल्यू होगी? कैर की तरह। और कॉन्स्ट लगाने का मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है हेलो। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में ये कंटिन्यूअसली स्टोर होंगे HELL और O। अब इसका भी कोई एड्रेस होगा जो इसको आइडेंटिफाई करेगा। लेट अस वो हेक्साडेसिमल एड्रेस है सम वैल्यू, हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू आ रही है 2782। तो इस केस में हम नॉर्मली कंपाइलर्स के केस में क्या हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास कैर टाइप है उसके अंदर हमारे पास 1 बाइट अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब कि हम नेक्स्ट का भी एड्रेस कॉन्टिग्युअसली स्टोर होगा। तो इस तरह से हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एड्रेस पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट का एड्रेस पता चल जाए तो पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू हम अगले एलिमेंट्स के, क्योंकि वो कंटिग्युअसली स्टोर हुए जाते हैं, तो यहाँ पे ये कंटिग्युअस स्टोर होने के कारण ही हमें इसमें मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू इसको ट्रावर्स या कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक स्ट्रिंग नल करेक्टर ना हो जाए, जैसे आपको पहले भी बताया कि ये नल टर्मिनेटेड होती हैं, जो हमारा लास्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई, एंड ऑफ द स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए नल टर्मिनेटर होता है। तो जब तक ये नल टर्मिनेटर नहीं होता हम एक एक करके उसके कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। और क्योंकि हम पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, तो हमने पॉइंटर अरिथमेटिक यहाँ पे परफॉर्म किया। तो इस तरह से सी स्टाइल स्ट्रिंग को हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर्स के साथ। अब इसका एक छोटा सा कोड देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम ये कोड देखते हैं कैसे हमने एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पॉइंटर बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंटर और ये कैर आ गया। इस तरह से हमने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, क्योंकि हम हमेशा एक फिक्स वैल्यू दे रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिखना चाहेंगे। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे इसको एक्सेस कराना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक वाइल लूप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक लूप यूज कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये नल टर्मिनेटेड होता है तो हम एज्यूम करते हैं लास्ट कैरेक्टर हमारा /0 यानी कि नल कैरेक्टर है। और इसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं और उसके बाद इस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे एक लाइन सेपरेटर हम डाल देते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि ये हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो ये एक तरीका है कि हम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अब फॉर लूप के लिए हमें क्या क्या करेंगे, फॉर इंट लिखें, साइज अंडरस्कोर टी बेटर होता है, बट चलिए आप इंट लिख लीजिए। और यहाँ पे इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे अब इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं एड्रेस के लिए, तो हम लिखते हैं सी आउट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर हम एड्रेस प्रिंट करते हैं नॉर्मली, तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम str को प्रिंट अकेले प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले हर बारी क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हेलो आ रही है, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हम इसके आगे एंड भी लगा देते हैं, तब ये देखिए स्टार्टिंग एड्रेस हमें प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। बेटर क्या होता है कि आप अगर हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि हम इसी में भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए अब इसी पैटर्न पे अगर हम कहें कि हम यहीं पे अगर एड्रेसेस प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए कि आउटपुट में आ रहा है पहली बारी में पूरा हेलो, फिर जो पॉइंटर शिफ्ट हो गए नेक्स्ट करेक्टर पे गया, वहां से सारे करेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट करेक्टर, तो एक एक करके ये इस पैटर्न को प्रिंट कर रहा है। पर अगर आप फिर भी एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देखिए अब हमारे पास करेक्टली एड्रेसेस आ रहे हैं, जो कि वन आफ्टर द अदर स्टोर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर लूप में एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैल्यूज हमें और तरह की आएंगी जो नॉर्मली हम इंट के साथ यूज करने पे ऐसा नहीं होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडर्न सी प्लस प्लस में, क्योंकि एसटीडी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रेकमेंडेड होती है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे पॉइंटर्स भी वर्क करना है तो हम सोचेंगे कि क्यों ना हम स्ट्रिंग के साथ ही करें। तो ये पॉसिबल है कि हम इसको स्ट्रिंग का भी हम एक पॉइंटर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक स्ट्रिंग हेलो नाम की डिक्लेयर की हुई है, और न्यू के साथ की है तो डायनेमिक हो गया, और इसको हमने एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ये बता रहा है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग टाइप का है। और क्योंकि हमने इसको डायनेमिकली यूज किया है तो हमें इसको डिक्लेयर करने के बाद डिलीट भी मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती। बट इसका एक क्या है कि स्ट्रिंग अपने आप में ये जो तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास लार्ज स्ट्रिंग्स है। तो यहाँ पे पॉइंटर्स के साथ हम काम तो कर सकते हैं एसटीडी स्ट्रिंग में, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, बट क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स टिपिकली मैनेज किए जाते हैं बाय वैल्यू, और ये अपना डेटा इंटरनली खुद स्टोर करते हैं और मेथड प्रोवाइड करते हैं मैनिपुलेशन में, तो ज्यादातर हम पॉइंटर अर्थमेटिक इसके साथ रेकमेंड नहीं करते। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना हो तो हम नॉर्मली सी स्टाइल स्ट्रिंग्स को प्रेफर करते हैं, या हम स्ट्रिंग्स को जो कि हम एसटीडी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू सी स्टाइल स्ट्रिंग, उस तरीके से सी अंडरस्कोर एसटीआर यूज करके। तो पॉइंटर अर्थमेटिक इसमें जनरली हम टिपिकली अलाउ नहीं करते या यूज किया नहीं जाता स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के, क्योंकि वो अनकैप्सुलेट देयर ओन डेटा इंटरनली और अपने खुद के मेथड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। बट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास, अगर हमने एक क्या कहते हैं एलोकेट करना हो, एक
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उस केस में स्ट्रिंग्स, मल्टीपल स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करनी हो, जैसे कि अगर नाम बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम यहाँ पे एरे की फॉर्म में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये हमने डायनेमिक, ये हमने एरे बनाया है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये पॉइंटर है तो यहाँ पे, क्योंकि ये डायनेमिक है तो यहाँ पॉइंटर आएगा, और पॉइंटर के साथ किस टाइप का आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स लिखा है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर हमने यूज करना हो तो ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसे करना हो। और याद रखना है कि ये जो हमने टेक्निक यूज की है ये हम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म में, अगर हमने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में अगर हमने देखा हो, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमारे पास एक बेस क्लास होती है, एक डिराइव्ड क्लास होती है, फिर उसमें अगर सेम नाम का हमारे पास अगर कोई मेथड हो या मेंबर फंक्शन हो और वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हो तो तब जाके हम इसको प्रेफर करते हैं। और ये हम यूज करते हैं कि अगर हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ काम करना हो। और इसके अलावा यहाँ पे हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हमने स्ट्रिंग को अगर सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास उस स्ट्रिंग के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के c_str एक तरीका है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये सी स्टाइल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे कॉन्स्ट हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू ले रही है। तो इस तरीके को अब हम एरेस का भी एक कोड देखते हैं और हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में इसको कैसे यूज करना है। अब हम यहाँ पे एक कोड लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमने 5 एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने लिखने हैं 5 हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दें और हम यहाँ पे डायनेमिक एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग और इसमें n दे देते हैं। अब क्योंकि ये डायनेमिक है, ऊपर मुझे एक बार यहाँ पे हैश इंक्लूड भी करने दीजिए, स्ट्रिंग डॉट h। और क्योंकि ये डायनेमिक है तो हम इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरे, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल एक एरे बना रहे हैं। और क्योंकि ये किस टाइप का होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो हो गया स्ट्रिंग टाइप का। तो इस तरह से हमने एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है। अब इसको हम पॉपुलेट करेंगे, यहाँ पे करेंगे एलोकेटिंग स्ट्रिंग एरे। ओके, अब इसमें मेमोरी हमने एक स्ट्रिंग एरे को एलोकेट कर दिया है, पॉपुलेटिंग स्ट्रिंग एरे। अब इसके लिए पॉपुलेट करने के लिए हम एक लूप लगा लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया साइज अंडरस्कोर टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं साइज अंडरस्कोर टी आई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने इसको वैल्यूज देनी है, तो हम यहाँ पे 5 वैल्यूज या जितनी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू हम वो लिख देंगे i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। तो एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर हमने पॉपुलेट करना है तो हम एक एक एलिमेंट की असाइन करेंगे कोई वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू आ जाए स्ट्रिंग, और आपको मालूम है क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम to_string नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, जो क्या करेगा कोई भी वैल्यू जो हम प्रिंट करना चाहते हैं तो i प्लस 1 वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो ये वैल्यू इसको पॉपुलेट कर दी है। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी करना चाहेंगे तो हम यही वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो यह जो हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स बनाई है इसके आगे हम यहाँ पे सी आउट और ऐसे लिख देंगे, और बाद में हम एक लाइन सेपरेटर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर ऐसे। अब ये हमने सब लिख दिया और फाइनली हमने डी एलोकेट करनी है, डी एलोकेट और यहाँ पे हमें डी एलोकेट किसको करना है, जो कि हमने एरे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से और फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न 0। तो इस कोड को अब हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है हमारे पास।
तो इस तरह से आपके पास ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस भी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डायनेमिकली हमने इस स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हमने डिक्लेयर किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे यूज करा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इसकी प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स के साथ एसटीडी स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, और जनरली ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के टाइम पे हम प्रेफर करते हैं। अब हम एक और कोड देखते हैं जिसमें हम बेसिकली तो पॉइंटर्स का यूज देखेंगे। इस पर हमने यहाँ पे पॉइंटर्स को स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं बेस स्ट्रिंग, जो कि एक बेस क्लास का काम कर रही है, और इसमें हम एक मेथड बना लेते हैं, या मेंबर फंक्शन की बात करें C++ में, और इसको हम बना लेते हैं वर्चुअल। और ये फंक्शन का नाम रख लेते हैं गेट स्ट्रिंग। और ये फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, के वो गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे उसको हम एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ये सारी थोड़ी सी चीजें आपको अभी कॉन्स्ट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से कॉन्स्ट, तो ये चीजें आपको अभी जब हम क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्योंकि कहा है कि हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, यहाँ पे हम बेस क्लास, इन बेस क्लास लिख देते हैं, ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये एक हमने इसका यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, मेंबर फंक्शन, और ये एक वर्चुअल मेंबर फंक्शन है, और इसलिए हमने यहाँ पे वर्चुअल भी लिखा है। अब इसी की हम एक डिराइव्ड क्लास बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लास है तो सेमी कॉलन जरूर लगाना। अब इसकी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिराइव्ड क्लास बना लेते हैं। अब उसका नाम रख देते हैं यहाँ पे क्लास डिराइव्ड, उसका भी नाम रख देते हैं डिराइव्ड स्ट्रिंग, और वो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। और उसका हम एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं जिसको वो भी उसका सेम नाम रख लेते हैं, और उसको हम ओवरराइड कराएंगे ओवरराइड के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिराइव्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अब इसको हम यहाँ पे कैर यूजर चॉइस एक वेरिएबल लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम इनपुट करवाते हैं वो चॉइस की यूजर क्या करे। तो उसके लिए ये मैसेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, सी इन ले लेते हैं, और यहाँ पे यूजर चॉइस वेरिएबल की इनपुट ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं, तो यहाँ पे बेस स्ट्रिंग, और क्योंकि पहले हम पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं ptr, वो पॉइंटर होगा, पॉइंटर इसको लिखने को ऐसे ही लिखना चाहिए, और यहाँ पे हमें लिखना चाहिए बेस स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है कि अगर तो यूजर चॉइस भरता है, और वो चॉइस क्या होती है, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू डी, और यूजर चॉइस इज इक्वल टू डी, हम इसको या तो कन्वर्ट कर दें पहले टू अपर करके, नहीं तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यूजर कुछ प्रेस कर सकता है। तो उस केस में हम पॉइंटर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम डिराइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, पॉइंटर की वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। एल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बेस स्ट्रिंग। ओके, तो या तो हम ऐसे कर देंगे, और बाद में हम इस पॉइंटर के थ्रू वो वैल्यू को एक्सेस करा लेंगे। अब ये जो मेंबर फंक्शन का नाम है गेट स्ट्रिंग, इसको हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे। अब क्योंकि हमने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट ही लगाई है, तो हम यहाँ पे काउट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लाइन सेपरेटर भी लगा देते हैं। और बाद में हमने इसको डीएलोकेट करनी है मेमोरी, तो हम पहले लिखते हैं डिलीट, और डिलीट की स्पेलिंग डिलीट, और ptr
ये है डी एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आती है। इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे वो वैल्यू लेगा डी, अगर हम एंटर करते हैं तो इन डिराइव्ड क्लास हो जाएगा, और अगर हम इसकी वैल्यू बी एंटर करते हैं या कोई भी बी की जगह एफ एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास इन बेस क्लास। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। ये एक पॉलीमॉर्फिज्म में ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को शो कर रहा है। इसमें हमने एक बेस क्लास बनाई है और डिराइव्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रही है पब्लिकली। ठीक है, और उसमें यहाँ पे हमने वर्चुअल क्लास, इसको वर्चुअल फंक्शन मेंबर फंक्शन बताया हुआ है। उसके अलावा हमने कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन किया, और ये जो मेंबर फंक्शन है इस बेस यहाँ पे जो डिराइव्ड क्लास का है वो ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, ओवरराइड कर रहा है उसको, तो इसलिए हमने ओवरराइड भी लिखा हुआ था। इस तरह से हम ये भी एक यूज इसको शो कर सकते हैं। subscribe, like, share